विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्तिकं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो ये तृतीय अध्याय जो कर्मयोग के बारे में बतला रहा है हमको, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बतलाया है। तो उसके पश्चात हम थोड़ी सी कल की पार्श्वभूमि देख लेते हैं कि पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन अपनी संपूर्ण बाजू, अपनी संपूर्ण जो मनस्थिति है वो भगवान के सामने प्रकट करता है और उससे पता चलता है कि वो कितना व्याकुल है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वजनों से युद्ध कर रहा है और उन शरीरों को, उन जड़, उन सबको वो क्या मान रहा है? अपने स्वजन मान रहा है और उनको मारने से पाप हो जाएगा। मेरे कुल के लोगों को मारने से अधर्म हो जाएगा, धर्म कम होने से पाप बढ़ जाएगा और स्त्रियां दूषित हो जाएगी और नाना प्रकार के सारे उसने वर्णन किया, उसका जो भी मन का भाव था। फिर द्वितीय अध्याय में भगवान ने उसको जड़ और चेतन की जो बात है, जो आगे भगवान विस्तार में बतलाएंगे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये जो चेतन तत्व परमात्मा का जो अंश सभी में विराजमान है वो न तो कहीं मरता है, न कोई उसको मार सकता है, न कोई वो जन्मने वाला है, न कोई वो मरने वाला है। और इस प्रकार से ज्ञान योग का सब ज्ञान भगवान ने दिया। और जब अर्जुन ने पूछा कि ऐसे स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुष का जो ज्ञान योग में स्थित है उसके क्या लक्षण है, तब भगवान ने बहुत ही सुंदर पद्धति से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण लक्षणों का वर्णन किया है। ये हमने कल द्वितीय अध्याय में देखा है। आज के तृतीय अध्याय में कर्मयोग के संदर्भ में हम जो भगवान कह रहे हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे अर्जुन ने जो कहा है, इस अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा जिसमें अर्जुन वाच, अर्जुन बोले हे जनार्दन, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते। कितना सुंदर और कितना बाल मन से और कितना जेन्युइन क्वेश्चन, सवाल अर्जुन ने श्री भगवान से पूछा है। अर्जुन ने द्वितीय अध्याय में श्री भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग की महिमा बताई है कि जो ज्ञानी व्यक्ति, जो ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों से होने वाले विषयों में अपने मन को नहीं फंसाता है और उस विषयों में नहीं फंसाते हुए वो परम तत्व में चित्त लगाता है, उसी को ज्ञान योगी कहते हैं। और जब वो इस प्रकार का ज्ञान योग करता है, सुख दुख, गर्मी और सर्दी और अन्य सभी विरुद्ध चीजों में अपने मन को एकाग्र चित्त परमात्मा में एकाग्र करता है, उसी को ज्ञान योग कहते हैं। और फिर ये सब जानने के बाद में तृतीय अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, अगर आपको कर्म से ज्यादा ज्ञान श्रेष्ठ आपको लगता है, जैसा कि आपने द्वितीय अध्याय में बतलाया है, तो हे केशव मुझे भयंकर कर्म में, इस युद्ध के कर्म में आप क्यों लगा रहे हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याणों को प्राप्त हो जाऊंगा। जब भगवान ने वाक्य कहे हैं उससे अर्जुन कह रहे हैं कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। कि आप वचन क्या है? आप वचन है कि ये मेरे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं।
और भगवान आप इस प्रकार की ज्ञान योग की बातें कर रहे हैं, तो आप मेरे को निश्चित बतलाइए कि मेरा कल्याण किसमें। आप एक तरफ मेरे को पहले अध्याय के अंत में कह रहे हैं कि ये अर्जुन युद्ध कर, और द्वितीय अध्याय में आप मेरे को शुरुआत में भी यही कह रहे हैं, और फिर जब मैंने आपसे सवाल पूछा है तब आप मेरे को ज्ञान योग की महिमा बता रहे हैं, ज्ञानी पुरुष की बातें बता रहे हैं। फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कर रहे हैं? और अगर कह रहे हैं तो ये मिली जुली सी बातें हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। आप मेरे कल्याण की बात कहिए, मैं कल्याणों को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा क्या है वो निश्चित बात मेरे को आप बतलाइए। तो श्री भगवान बोले, श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, जिसने पाप नहीं, हे निष्पाप, इस लोकों में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। भगवान नहीं, दो प्रकार की निष्ठाएं भगवान के प्रति भगवान ने बतलाई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो यहां पे दो प्रकार के योगी हैं। एक सांख्य योगी जो हमने कल चर्चा की थी ज्ञान योग में, जिस द्वितीय अध्याय का नाम ही है सांख्य योग, और तृतीय अध्याय जो है ये कर्म योग। तो भगवान ने दो निष्ठाएं कौन सी बताई है? पहली निष्ठा सांख्य योगियों की निष्ठा जो ज्ञान योग से है, और योगियों की निष्ठा जो कर्म योग से होती है। अब यहां पे तीन शब्द है निष्ठा। भगवान में दो प्रकार की निष्ठा होती है भगवान ने। तो ये निष्ठा मतलब क्या? केवल विश्वास है, केवल श्रद्धा है, या क्या है? तो ये निष्ठा ज्ञान योग और कर्म योग की क्या व्याख्या है देखेंगे। निष्ठा का क्या बतलाया है अर्थ? साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम ही निष्ठा है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा मतलब कोई साधन करते करते, पराकाष्ठा मीन्स पीक। पराकाष्ठा मतलब क्या? पीक, पिनाकल। हम बोलते हैं ना, ही हैज रीच्ड द पिनेकल ऑफ सक्सेस, मतलब इतना सक्सेस कि शायद उसके जैसा किसी को है नहीं। तो ये जो पराकाष्ठा का मतलब है पिनेकल, पराकाष्ठा का मतलब है पीक। तो साधन की परिपक्व मतलब एकदम उच्चतम अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम है निष्ठा। तो भगवान में एकदम एक्सट्रीम लेवल में हम जब को भक्ति करते हैं या भगवान में चित्त लगाते हैं तो उसका नाम है निष्ठा। और ये दो निष्ठा भगवान ने दो प्रकार की निष्ठा बतलाई है, एक सांख्य योगियों की ज्ञान योग वाली और योगियों की कर्म योग वाली। तो माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने वाले को ज्ञान योग कहा है, जिसकी चर्चा हमने कल की है। यह चर्चा की है कि कोई भी कार्य में कर्तापन का भाव नहीं है। ये संपूर्ण जगत त्रिगुणमयी माया में, जिसका वर्णन आगे आता है, राजस, तमस और सत्व, ये त्रिगुणमयी माया में संपूर्ण जगत व्याप्त है और माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। और कल हमने ज्ञान योगी का प्रथम लक्षण देखा था कि इस माया के त्रिगुणमय रूप के परे जो आत्म स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप से आत्म स्वरूप को मानता है, उसी को ज्ञान योगी कहते हैं। ये पहला लक्षण उसमें बतलाया है भगवान ने गीता में। तो माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुण में बरतते हैं, ये बात को जान करके, ऐसा समझ करके मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का अभिमान ही नहीं कि मैंने किया, मेरे से हुआ, मैंने देखा, ये मैं वाला जो है, ये भाग कर्तापन रहित होकर के, कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के सर्वव्यापी भगवान है, सर्वव्यापी अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा है। इस एक ही भाव से जो भी योगी अपना मन स्थित परमात्मा में करता है, स्थिर चित्त वाला जो है, उसी को ज्ञान योग कहते हैं। और ये जो साधना कर रहा है उसको ज्ञान योगी कहते हैं। और जो कर्म योग की बात है कि फल और आसक्ति को त्याग कर, फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से
कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये क्या है? फल और आसक्ति को त्याग कर, पहला पॉइंट। माने हम कोई कर्म कर रहे हैं और उससे हमको क्या मिलेगा, उससे हमको क्या लाभ है, इसमें क्या फायदा है, मेरा क्या नुकसान नहीं होना चाहिए, सक्सेस आया तो मैं खाऊंगा, फेलियर आएगा तो दूसरों के ऊपर ढोल दूंगा, दूसरों को नाम रख दूंगा, ऐसा ये जो भाव है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल की दुनिया में तो उल्टी ही गंगा जी बहती है। कहते हैं ना, पहले फल को देख करके तो यात्रा शुरू होती है कर्म की। इधर ही सारी गड़बड़ है। आजकल के इस पीढ़ी के, हमारे माता पिता के पीढ़ी के और शायद कुछ कुछ हमारे दादा दादियों के पीढ़ी के भी लोग इस बात में नहीं समझते। वो कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि ये अनेक जनरेशन से, अनेक पीढ़ियों से चली आ रही है। क्यों? क्योंकि लोग अज्ञानता में रह रहे हैं। गीता जी का शायद पाठ करते हैं रोज या महीने में एक बार या जैसा भी नियम है, लेकिन बस ऐसा ही पढ़ देते, खत्म हो जाता। उसके अर्थ को नहीं समझते, उसके अर्थ को अगर समझते तो जीवन में नहीं उतारते, यह कहकर कि हम तो संसारी लोग हैं। अरे भक्तमाल के 90% से ज्यादा सारे भक्त संसारी भक्त होके गए हैं। संसार करना ये कोई पाप नहीं है, संसार करना ये कोई भक्ति के अंदर बाधा नहीं है। हम घर में रहते हैं, ये कोई बाधा नहीं है भक्ति में, लेकिन हम हमारे मन में घर को रखते हैं, ये भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। और इसके ऊपर विजय पाने से, मन पे अगर हम जीत पा लेते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए इस जो बात है इस जगत की, इस रीत को थोड़ा बदलना होगा और ये अपने आप बदलेगी, क्योंकि ये मिथ्या है, क्योंकि ये झूठी है, ये अल्पकाल की है, ये भौतिक बुद्धि की है, ये कुछ समय के लिए की है। और इसलिए इसको बदलना होगा, ये अवश्य बदलेगी, क्योंकि सत्य तो केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा है। और इसलिए फल का त्याग करना है। और आसक्ति का, आसक्ति क्या है? जो हमने कल देखा है कि इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय है, विषयों से मन में भाव हो रहा है और वो आसक्ति निर्माण कर रहा है। तो मन में अगर वो चीज का भाव है, समझो हम बुरा नहीं देख रहे, बुरा नहीं कर रहे, बुरा नहीं सुन रहे, बुरा नहीं सूंघ रहे, ये सब हमने प्रयत्न किया, लेकिन ऑलरेडी जो अंदर बैठा है ना इतना भर के बैकअप, तो उसको भी तो नष्ट होना होगा। वो तो परमात्मा में एक ही भाव रखने से ही होगा, भजन सत्संग कीर्तन करने से ही होगा, जो आगे भक्ति योग 12वें अध्याय में आ जाएगा सब डिटेल। लेकिन वो सब करने से होगा, जो चीज हम प्रैक्टिस करेंगे वही तो हमारे साथ होगा ना। तो जीवन में अगर हम दुनियादारी को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अंत समय में नारायण कहां से आएगा? हम समत्व बुद्धि वाली कैसे बनेंगे? दिन भर तो ये खाऊं क्या वो खाऊं, ये करूं क्या वो करूं, इसमें क्या फायदा, इसमें क्या नुकसान, शेयर बाजार का मार्केट उठा के नीचे गिरा, इसमें ही मन अगर रम रहा है तो निश्चित ही समत्व बुद्धि वाले हम नहीं हो सकते, फल को त्याग नहीं सकते और हमारी आसक्ति कम नहीं हो सकती। और अगर ये सब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कर्मयोग नहीं होगा। तो पहला कर्मयोग का पॉइंट क्या है? फल को त्याग देना। अच्छा या बुरा, मेरे कर्म का जो भी फल हो वो मैं भगवान को अर्पण करता हूं और आई एम वर्किंग फॉर द नेक्स्ट। बट लेकिन हम तो कर्म फल की बुद्धि से ही करते हैं, उसका सुख भोगने के लिए ही करते हैं, और इधर ही तो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो फल और आसक्ति को त्याग करके दूसरा पॉइंट क्या है? भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करना। समत्व बुद्धि का कल हमने अर्थ देखा था, हमने उसकी चर्चा की थी कि सर्दी गर्मी में एक ही भाव रखना, सुख दुख में एक भाव रखना और वही मानसिकता रख के परमात्मा में एक मन होकर के कर्म करना, ये जो बात है इसको समत्व बुद्धि का कर्म कहा गया है। और भगवत आज्ञा अनुसार मतलब ये जो श्रीमद् भगवत गीता जी भगवान ने स्वयं कही है उसके अनुसार हमको बरतना है। लेकिन आजकल हम इस होते हुए देखते रहे हैं, हम भगवान को मानते हैं लेकिन हम भगवान की नहीं मानते हैं। ये बात हमको रोजमर्रा में देखने को मिलती है। और भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम ही निष्काम कर्म योग है। इसके अनेक नाम हैं जो हमने देखे हैं। फिर भगवान आगे कह रहे हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठ को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। मतलब क्या? पहला पॉइंट है कि कर्मों का आरंभ किए बिना वो
निष्काम कर्मयोग कर ही नहीं सकता। मतलब हमको भगवान बोल रहे हैं ना कि आप कर्म में कर्तापन मत देखो, कर्म को मेरे में अर्पण, मेरे में मन लगा करके कर्म करो तो आप कर्म से नहीं बंधोगे। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, प्रीरिक्विजिट क्या है कि भैया आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, आप निष्काम नहीं बैठ सकते। ये फर्स्ट हाफ है। और सेकेंड हाफ मतलब उसमें क्या बोला, योग निष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकते, समत्व बुद्धिवान। और दूसरा जो क्या कहा है कि कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को भी प्राप्त नहीं हो सकते। मतलब क्या कि जो ये सांख्य निष्ठा मतलब जो हमने कल देखा ना, सांख्य योग क्या है ज्ञानी पुरुषों का, तो वो बात को भी प्राप्त नहीं हो सकते। मतलब क्या, इंद्रियों को वश में ला करके और उनके विषयों से भोग ना करते हुए, विषयों को सुख का अनुभव ना करते हुए, तो ना तो कर्मयोग हो सकता है और न ही ज्ञान योग हो सकता है। किसके बिना, कर्म किए बिना। कर्म का आरंभ तो आवश्यक ही है। तो मनुष्य न तो कर्म को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है और न ही वो कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त हो सकता है। तो ही नीड्स टू डू द कर्मा, ही नीड्स टू स्टार्ट द कर्मा। कर्म के आरंभ के बिना कर्म के फल को त्याग ही नहीं सकते, और कर्म के आरंभ के बिना सांख्य योग की निष्ठा को भी प्राप्त, हम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि त्याग मात्र से क्या, कर्म का त्याग करके वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम आवर कर्म। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, ये भगवान ने कहा है। क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यह निसर्ग का नियम है। लोग आज ही हमने लीनियर लाइफ इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन या लाइफ डजंट गो इन अ लीनियर वे, इस बारे में चर्चा की थी दूसरे वीडियो में। तो यही भगवान यहां कह रहे हैं। ये कोई कर्मयोगी संस्था के बुद्धि में आई हुई बातें, कोई जमीन में से उत्पन्न हो या आकाश में से शब्द गूंज रहे, ऐसा नहीं है। जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है, शायद उन्हीं मुद्दों को हम आजकल की रंग तरंग भाषा में प्रयोग करके कहने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है लोग समझे। देखिए, निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। क्योंकि क्यों नहीं रह सकता वो? क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय, द होल ह्यूमैनिटी, होल लॉट ऑफ पीपल प्रकृति जनित गुणों द्वारा, ये जो गुण का वर्णन है ये आगे आने वाला है कि संपूर्ण जगत 3 गुणों से व्याप्त है, सत्व गुण, रजस गुण और तामस गुण। और प्रकृति जनित इन 3 गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य है। ये निसर्ग का नियम है। हम कितने भी बड़े योगी हो, कितने भी बड़े महात्मा हो, हम कर्म को नहीं टाल सकते। इसका 2 सुप्रसिद्ध उदाहरण मैं आपको देना। एक सुप्रसिद्ध उदाहरण यह है कि जो भागवत जी में कथा आती है जड़ भरत महाराज की। जड़ भरत महाराज बड़े योगी थे, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वो निराकार के भक्त थे और इसलिए वो केवल साधना करने में और ज्ञान योग करने में, तप करने में, ध्यान करने में मानते थे। तो अपना सारा ये वही जड़ भरत महाराज है जिनके नाम से भारत का नाम हो गया भरत। तो ये जड़ भरत महाराज, इनको ध्यान में आया कि इनको अपने आत्म कल्याण के लिए ये सारे सुखों का, राजपाट का त्याग करना चाहिए। अपने सारे राजपाट का त्याग करके नेपाल में गंडकी नदी के किनारे वो आकर के पर्णकुटी में रह करके तप करते हैं, निराकार का ध्यान करते हैं और स्वयं के आत्म कल्याण के लिए सब यत्न करते हैं। लेकिन वो निराकार के ध्यान में होने के बावजूद भी उनसे कर्म हो गया और उन्होंने उस हरिण को बचाया और फिर अगले जन्म में उनका अंत समय में हरिण का विचार आने के कारण उनका जन्म अगले इसमें वो हरिण बन गए। उनका मोक्ष नहीं हो गया, सदगति नहीं हो गई। ये सब कहानी हम सुन चुके हैं। तो कहने का बात क्या है कि बिना कर्म किए कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा योगी हो, एक ही काम है कि भगवान में मन रखने के लिए भाव रहना जरूरी है। भगवान ने कहा है कि बिना कोई भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य समुदाय का व्यक्ति नहीं रह सकता।
क्यों? क्योंकि वो त्रिकालमयी गुणों से, त्रिगुणमयी, हर काल में त्रिगुणमयी वो गुणों से वो परवश हुआ है कर्म करने के लिए। और वो बाध्य है, जो भी मनुष्य है वो बाध्य है। और फिर आगे वर्णन किया है कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो हमने वर्णन किया है कि अगर हमने ये निश्चय कर लिया कि हम आंख से कुछ गलत नहीं देखेंगे, जिह्वा से कुछ गलत नहीं खाएंगे, कान से कुछ गलत श्रवण नहीं करेंगे, हाथ से कुछ गलत कर्म नहीं करेंगे, कुछ भी गलत का इनपुट अगर नहीं आने देंगे, लेकिन फिर भी अगर हम इन इंद्रियों के जो विषय है उनके ऊपर अगर हम चिंतन करते रहते हैं, तो ऐसा जो हमारा कर्मयोग करने का जो प्रयास है, ज्ञान योग करने का जो प्रयास है, कर्मयोग नहीं ज्ञान योग करने का, कि इंद्रियों को हम वश में कर रहे हैं, हमारा मन शुद्ध है, हम दूध के धुले हैं, हम राजा भोज के से ये भगवान ने क्या कहा है कि अगर चिंतन आप उन विषयों का कर रहे हो तो आप मिथ्याचारी हो अर्थात दंभी कहा जाता है, ऐसा वर्णन किया। और इस प्रकार से इंद्रियों के ऊपर, समस्त इंद्रियों के ऊपर हठ पूर्वक उनके ऊपर अगर कंट्रोल किया है, उनको रोका है, फिर भी वो मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसके मन में उन इंद्रियों के जो विषय है, हमने बात की है ना, आंख इस इंद्रिय का विषय क्या है? देखना। नाक इस इंद्रिय का विषय क्या है? सूंघना। जिह्वा इस इंद्रिय का विषय क्या है? टेस्ट करना। कान इन इंद्रियों का क्या कर्म है, क्या उनका यह है विषय है? श्रवण करना, सुनना। चमड़ी का क्या है? महसूस करना, स्पर्श को, प्रेशर को, ये सब को। तो इनके विषय जब मन में चिंतन कर रहे हैं, इनका हम विचार कर रहे हैं, और ये वो हम अभी नया सिनेमा नहीं देख रहे हैं, हमने सब इनपुट बंद कर दिया है गलत जो भी, लेकिन पुराना जो कोई पिक्चर देखा था अगर उसको हम याद कर रहे हैं तो इससे हमारा कर्म बन रहा है। और इसके कारण भगवान ने कहा है कि ये ऐसा मन में चिंतन करने वाला व्यक्ति जो बाहर से हट पूर्वक अपने इंद्रियों के वश करके रखा है, वो अगर बोलता है कि मैं ज्ञान योग कर रहा हूं, तो ये मिथ्याचारी बात है, वो दंभी कहा जाता है, ऐसा वर्णन है। और इस कारण वो निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। मतलब क्या? जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करता है, मन में उन इंद्रियों के विषयों के बारे में नहीं सोचता है, केवल वही मात्र जो अनासक्त है और कर्मयोग का आचरण कर रहा है। मतलब क्या? ये जो मन को कंट्रोल कर लिया, बराबर है, इंद्रियों के विषयों में मन को आसक्त नहीं किया, और जीव ये परमात्मा का अंश है, बाहर का जो शरीर है ये जड़ तत्व है, और इसलिए जड़ तत्व को ध्यान न देते हुए आत्म तत्व से जब वो आत्म तत्व को जब वो केवल बातचीत करता है या महसूस करता है या केवल उसके प्रति उसका भाव रहता है, और उसके साथ साथ ये जब मन में सारे इंद्रियों को वश, उनके विषयों से अनासक्त रहता है, विषयों के ऊपर उसका नियंत्रण रहता है, ऐसा जो कर्मयोग आचरण करता है वही श्रेष्ठ है, ऐसा श्री भगवान ने कहा। तो हमारे लिए सीखने लायक क्या है कि भाई सिंपल वही बात है कि हमारा शरीर जड़ तत्व है, उसके अंदर का आत्म तत्व चेतन तत्व है, वो अविनाशी है, हमारा शरीर जड़ है और वो विनाश होने वाला है। तो उसके सारे सुखों से दूर, उसके सारे दुखों से दूर ये हमको रहना है। सुख दुख शरीर के क्षणिक है, आत्मानंद ये हमेशा के लिए रहने वाला है, और इसलिए इसके लिए काम करना है, जो कि इस दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि सब जगह तो शरीर को संभालने में हम लगेंगे। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना कभी भी श्रेष्ठ है। और तथा
कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। शरीर मिला है, भगवान ने कहा है कोई ऐसा मनुष्य समुदाय में मनुष्य नहीं है जो अकर्म रह सकता है। कर्म अनिवार्य है। कर्म न करने के बजाय कर्म करना श्रेष्ठ है। जो हम सोच के करते हैं वो कर्म होता है। जो बिना सोचे इत्तेफाक से अपने आप से हो रहा है उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। जो प्रारब्ध को लेके रोने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो जो प्रारब्ध अभी का प्रारब्ध है उसका कर्म हमने कभी पहले किया था और इसलिए कर्म करना अनिवार्य है। अभी तक की नासमझी में, अज्ञानता में हमने शायद अनेक पाप कर्म किए हैं, लेकिन अब हमको ये बात समझ में आने के बाद में हमने सतर्क होकर के निस्वार्थ कर्म योग करना चाहिए। कर्तापन का भाव उससे रहित रहना चाहिए और फल की आशा जो भी हो वो नहीं करनी चाहिए। कृष्णार्पण वस्तु करना चाहिए। ये हमारे लिए संदेश है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल जो अग्नि देवता का यज्ञ होता है वो नहीं है। यज्ञ के अनेक प्रकार हैं, इसकी चर्चा हम शायद अभी न करें, लेकिन कहने का इतना ही मतलब है कि जो निस्वार्थ कर्मयोग है ये भी एक प्रकार का यज्ञ हम समझ सकते हैं। और यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे सारे जो कर्म है वो मनुष्य समुदाय कर रहा है और वो करने के कारण ही वो कर्म बंधन में बंध रहा है। हमारे तो कर्म कभी हमारे मन के मुताबिक होते ही नहीं है। हम तो सामने वाले के आचरण के अनुसार हम जब कर्म करते हैं उसके कारण हम उसके कर्म में बंधते हैं। सामने वाले ने कैसा गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है, उसके हिसाब से हम अपने उपहार का मूल्यांकन करते हैं। उसको क्या देना है इसके बारे में विचार करते हैं, तो हम उसकी गुलामी में हैं। हम स्वतंत्र मन से ये विचार नहीं करते कि उसको किस चीज की आवश्यकता है, हमको क्या चीज देना चाहिए। और ये बहुत सुप्रसिद्ध कहानियां इस बारे में है कि कोई नौकरानी है, वो अपने सेठानी के लिए जब साड़ी लेती है तो दुकानदार को जाकर के कहती है कि मुझको एकदम अच्छी से अच्छी साड़ी दिखाओ, मेरी सेठानी के लिए साड़ी चाहिए। और वही अगर सेठानी अपनी नौकरानी के लिए साड़ी लेने के लिए जाती है तो नौकरानी के लिए साड़ी लेने के लिए जाने के बाद में दुकानदार से कहती है कि मेरे को तो 500-1000 तक की दिखा दो बस, नौकरानी को देनी है 200-400 की दिखा दो बस। ये जो भाव है ये हमने देखा है और इसलिए हमको ये समझना है कि हमारा कर्म जो है वो हमारे मन से होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो यज्ञ रूपी होना चाहिए। सुख जगत के भोगों के पीछे नहीं होना चाहिए। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त जो मनुष्य समुदाय सारे कर्म कर रहा है उसके कारण उसके कर्म बंध रहे हैं। कर्म बंधने की वजह से चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, कर्म बंधने के बाद उसके भोग को भोगना अनिवार्य है। ये जगत का नियम है। अच्छे काम का कर्म, अच्छे कर्म का जो प्रभाव है वो सुख है, बुरे कर्म का प्रभाव ये दुख है। हम जब भी ऐसा यज्ञ के व्यतिरिक्त, यज्ञ के अलावा मनुष्य समुदाय जो भी सारे कर्म करता है उसका उसको सुख या दुख जो भी है वो भोगना पड़ता है। इस प्रकार से वो कर्म से बंधता है। अब यही तो सारी गड़बड़ होती है। कर्म से बंधने के कारण हमने एक दूसरे वीडियो में देखा है कि हमारा बैंक बैलेंस कर्म का खत्म ही नहीं होता। कभी सुख ज्यादा है, कभी दुख ज्यादा है, वो नील होता नहीं है। जब तक वो नील होता नहीं है हम मुक्त नहीं होते, हम मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होता और इस कारण से सारी दुर्गति होती है और इस जन्म मरण के चक्र में हम फंसते जाते हैं। उसी प्रकार से चलते जाते हैं और अटकते और भटकते जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। जिस प्रकार यज्ञ हम आसक्ति रहित होकर के यज्ञ निमित्त तू कर्म कर, कर्तव्य कर्म कर, ऐसा श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। कैसे? आसक्ति रहित होकर के। लेकिन हमारे तो सारे कर्म ही आसक्ति सहित हैं। बिना आसक्ति के कोई कुछ नहीं करता। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
हम शायद स्वयं को मनुष्य कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि हम सब कुछ आसक्ति सहित करते हैं। आसक्ति सहित तो प्राणी समुदाय भी करते हैं, हम मनुष्य मात्र हैं। तो हम अगर स्वयं को प्राणी समुदाय से उच्च श्रेणी के समझते हैं तो निश्चित ही आसक्ति रहित कर्म कर्तव्य करना अनिवार्य है, अन्यथा हम में और पशु में शायद विशेष कोई अंतर नहीं है, क्योंकि घर परिवार तो पशु भी करते हैं। प्रजाति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। भगवान यहां वर्णन कर रहे हैं प्रजापति ब्रह्म। प्रजा मतलब जो सारी प्रजा पॉपुलेशन होती है, पति माने राजा, प्रजापति। प्रजापति कौन है? ब्रह्म है। हमारे सबके आदि कौन है? ब्रह्मदेव है। ब्रह्मदेव से मनु महाराज का जन्म हुआ है, मनु महाराज की उत्पत्ति हुई है। हम जो कहते हैं, आज ही मेरे को कोई कह रहा था कि बोले ये सब बेकार है, मनुष्य का जन्म तो मां के गर्भ से होता है। ये उन लोगों की बात है जो निचले स्तर की विचार सरणी रख रहे हैं, जिनके लिए जीवन एक लीनियर इक्वेशन है और उनके सामने भगवत भागवत चरित्र का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने शायद कभी चमत्कार की घटनाएं सुनी नहीं, देखी नहीं, समझी नहीं। भगवान को वो जन्मने मरने वाला समझने के कारण उनको ये सब गलत विचार है, उनकी अज्ञानता में और वृद्धि है। और इसी समझ के कारण जब उनको तत्व ज्ञान का अलौकिक ज्ञान नहीं है, उसकी समझ नहीं है, इसलिए उनकी गति सदगति नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा इन्होंने कल्प के आदि में, जो मैंने एक दूसरे वीडियो में भी बतलाया था, हमारे यहां पे 4 युग है। सबसे पहले सत्य युग है, द्वितीय त्रेता युग है, तृतीय द्वापर युग है और चतुर्थ कलि युग है। इन 4 युगों का एक यूनिट बनता है और ऐसे कुछ 75 यूनिट बन करके एक और यूनिट बनता है, मेरे को उसके नाम याद नहीं है, जो भागवत जी में विस्तृत पद्धति से वर्णन किए गए। और उन यूनिट के कुछ 22 या 24 यूनिट बनके एक कल्प बनता है। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी एक कल्प के समान है, ब्रह्मा जी की एक रात्र एक कल्प के समान है। 50 कल्प के बाद में अर्ध प्रलय होता है, 100 कल्प के बाद में पूर्ण प्रलय होता है। संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई होती है। ब्रह्मा जी नए उत्पन्न होते हैं और फिर से नई जगत का, नए ब्रह्मांडों का निर्माण शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी एक कल्प काम करते हैं, एक कल्प आराम करते हैं। इस प्रकार से जगत की यह रचना है। ये हमारे भागवत शास्त्रों में श्री भगवान वेदव्यास भगवान ने वर्णन किया। तो प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में, जब सारे संसार की यह रचना कर रहे थे, जब उन्होंने मनुष्यों का निर्माण किया था, तब प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच करके उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ ही तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। उन्नत माने आगे बढ़ाना, हम कहते हैं ना उन्नति की। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने आगे गीता जी के अध्यायों में वर्णन किया है कि जो निस्वार्थ कर्म योग करने वाला है वो मुझको अतिशय प्रिय है। और यहां पर प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में यज्ञ स्वरूप से यज्ञ द्वारा वृद्धि करने के लिए कहा है, वृद्धि प्राप्त करने की बातें की है। तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य समुदाय यज्ञ करके देवताओं को उन्नत करो और देवता आपको उन्नत करेंगे। इस प्रकार से एक दूसरे को उन्नत करके आप परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा प्रजापति ब्रह्म भगवान ने कहा। ये बात भगवान श्री कृष्ण हमको और अर्जुन को बतला रहे हैं। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते हैं। ये सब भोग की बात चल रही।
प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यहां पर भगवान ने क्या कहा है, जब यज्ञ के द्वारा आप उन देवताओं को बढ़ाओ, उन्नत करोगे, तो वे तुमको बिना मांगे ही इच्छित भोग, आपके मन में जो भोग की लालसा है, आपके मन में जो विचार है, उसको वो क्या कर देंगे, निश्चित ही पूरा करेंगे। कौन? देवतागण। लेकिन इस प्रकार से देवताओं से मिले हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं ही उन भोगों को भोगता है वह चोर ही है, ऐसा भगवान ने वर्णन किया है। अरे जो हमको दे रहा है उसमें उसके प्रति कुछ भाव तो होना चाहिए। कोई हमको 100 रुपया दे रहा है, हमारी कम से कम ऐसी तो नीति होनी चाहिए कि हम उसको 20 रुपए का तो उसमें से कुछ ला करके दें। कभी हम विचार नहीं करते कि हमारे माता पिता हमारे लिए इतना खर्च कर रहे हैं, कुछ भी मांगो तो वो मना नहीं करते हैं। फिर यही बालक कल बड़े होने के बाद में दूर देश परदेश में दूसरे जगह पर काम करने के बाद में अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी जब नहीं आते हैं, तो ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे संस्कारों का लुप्त हो गए। ये हमको देखने के लिए मिलता है, अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आते, बैंक में से पैसे भिजवा देते हैं, कहते हैं वहीं आप अंतिम संस्कार कर दो। ये बहुत दुर्दैवी घटना है। इस प्रकार का कार्य भी ये एक चोरी का कार्य है। जिन देवताओं ने हमको दिया है उन देवताओं के प्रति अगर हम भाव नहीं रखते हैं, उनको बिना दिए बिना हम उन्होंने दिए हुए भोग भोगते हैं, तो वो चोरी है। तो हमारे माता पिता कोई देवता से कम नहीं, जो हमको संपूर्ण जीवन संभाले और फिर हम उनको वापस ना दे, तो ये सबसे बड़ी चोरी। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया है। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते। कितना सुंदर वर्णन है। आज के केवल खाने वाले लोगों के लिए अतिशय महत्वपूर्ण संदेश है। यज्ञ से बचे हुए कर्मयोग कर्तव्य ये यज्ञ रूप है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा बतलाया। जो सबको बांटने के बाद में खा रहा है, जो सबको देने के बाद में खा रहा है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही केवल अन्न पकाते हैं और वो खाते हैं, तो वो पाप को ही खाते हैं, ऐसा वर्णन हम समझ सकते हैं। आजकल के जगत में हम ये देख रहे हैं कि लोग केवल अपना अपना खाते हैं, अपना ऑर्डर करते हैं। अरे पहले के जमाने में कोई आता था तो हम उनको खाने के लिए सामने से पूछते थे। आज कोई सामने से कह करके खाने के लिए आता है तो हमारे मन में आता है कि साला कितना खा रहा है मेरा, ये हमारा भाव होता है। हमको ऐसे लगता है कि हमारा कितना खाएगा, हमारा इतना खा करके जा रहा है तो हम इसका जाकर के कब खाएंगे, ये हमारे मन में भाव आता है। लेकिन ये बात हमको ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जिसका हमारे यहाँ पे खाना है वही हमारे यहाँ पर आकर के खाता है। भारतीय सनातन परंपरा तो यह रही है, जो खाना खिलाने वाला है वो खाना खाने वाले को खाना तो जितना चाहिए उतना देता है। लेकिन आपके कारण मुझको सेवा का लाभ मिला और आपके कारण मुझको अन्नदान मेरे से हो गया, आपकी सेवा का अवसर मिला, तो वो उसको दक्षिणा भी देता था। ऐसी हमारी संस्कृति रही है। अरे कोई मेहमान भी आ गए तो हमको अगर 1-2 हफ्ते रह जाते तो ऐसे लगता है और कितने दिन रहेंगे, हमको ऐसे लगता है मेरे घर का खाता है। ये ऐसी बात नहीं है। जिसका हमारे घर में खाने का भाग है वही आता है। हमने किस जन्म में कहा, इस जन्म में भी पता नहीं किसका कब खाया हो, और इसलिए बिना उसके भाग के कोई हमारे घर नहीं आता। ये कर्म का सिद्धांत अगर हम नहीं समझेंगे तो हम छोटी बात में अटके रह करके अपने कर्मों को उस मनुष्य में बांधेंगे। जो हो रहा है, जो आ रहा है, जो खा रहा है, वो हरिनारायण की इच्छा से और हमारे कर्म बंधन से खा रहा है, और इसलिए उसको सेवा दे करके
अपने कर्मों से मुक्त होने का ये साधन है। अतिथि देवो भव ऐसी हमारी संस्कृति रही है। ये अतिथि देवो भव की जगह अभी और ही कुछ हो रहा है। और इसलिए जो केवल मैं खाऊं ऐसी बात करता है, ऐसे भाव से खाने वाले केवल पाप को ही खाते हैं, ऐसा वर्णन है। अरे आज कोई हमारे बाजू में आके बैठता है और अगर हम कुछ खा रहे हैं तो पूछना तो दूर, हम ऐसे करके खाते हैं कि वो हमको देखे नहीं। ये भाव अतिशय गलत है। हम इस भाव से केवल पाप को ही खा रहे हैं। आज के जगत में जाने अनजाने में प्रतिदिन शायद खाने के समय हम इतना पाप कर रहे हैं और फिर जब पाप भोगने का समय आता है तो हम विलाप करते हैं, हम उदास होते हैं और कहते हैं कि मैं किसका बुरा मैंने किया। हमारे खाने में से सभी का हिस्सा होता है। हमारे यहाँ पे परंपरा रही है कि भोजन बनाने के सबसे पहली चपाती ये गौ माता के नाम से निकालते, उसके बाद में ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए फुल्का या चपाती या रोटी या रोटला बनता। ठाकुर जी को भोग लगने के बाद सभी करके भोजन करते हैं। उसके पश्चात अंत की जो चपाती रोटी है वो कुत्ते के लिए निकाली जाती है। इस प्रकार से सभी लोगों का भाग निकाल करके हम भोजन करते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति रही। कुछ लोग तो कुछ ब्राह्मण पद्धतियों में भी भोजन करने के पहले अपने थाली में से गोग्रास निकालते हैं। लेकिन आजकल तो गोग्रास की बात छोड़ो, गोग्रास तो तब निकालेंगे जब रोटी चपाती विधि पूर्वक बैठ करके खाएंगे। आज तो खड़े खड़े बाजार में जो मिलता है वो मुंह में ठूसे जाते हैं और इस प्रकार से कहां का गोग्रास निकालेंगे। चींटियों के लिए भाग निकाल के रखते थे। ऐसी हमारी संस्कृति नहीं है। गीता जी हमको एक श्लोक में से संपूर्ण ग्रंथ सिखाती है। इसका ज्यादा हम विश्लेषण अभी नहीं कर सकते। लेकिन सीखने वाली बात इतनी है कि कोई हमारे पास खाने के लिए आए तो अपनी रोटी को उसको निकाल करके देना है। अपना पेट हरि नारायण भरता है। अगर नारायण के ऊपर भरोसा है तो लक्ष्मी के ऊपर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। लेकिन लोगों को आजकल नारायण के ऊपर भरोसा नहीं है, उनको केवल लक्ष्मी के ऊपर भरोसा है और वही तो सारा काम बिगड़ रहा है। इस प्रकार से बिना गलत भाव से खाने वाला पाप को ही खाता है, ऐसा वर्णन भगवान ने कहा है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले। कैसा लिंक बताया गया है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अरे अन्न खाएंगे नहीं, हम मां के गर्भ में 9 महीने तक पलते हैं। उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड से, प्लासेंटा से हमको ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट का सप्लाई मिलता है। अगर वो मां कुछ खाएगी नहीं तो वो जाइगोट अस्तित्व रह ही नहीं जाए। केवल संभोग से बालक उत्पन्न नहीं होते, केवल संभोग से बालिकाएं उत्पन्न नहीं होती। ये संपूर्ण विधि हरि नारायण का सारा एक चमत्कार है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ऐसा जान है अर्जुन, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो कहने की बात क्या है कि हमारा ओरिजिनल यूजर्स मैनुअल तो भगवान के श्री मुखारविंद से निकले हुए 4 वेद हैं, लेकिन हमको कहां संस्कृत आता है भैया। वेद लुप्त हो रहे हैं, हम उनको आचरण में नहीं ला रहे हैं, उनका पठन नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं समझ रहे हैं और इसके कारण हमसे सारा अत्याचार और अधर्म हो रहा है। मोबाइल फोन का उदाहरण हमने बहुत बार दिया है, यह कहते हुए कि किसी को मोबाइल फोन का उपयोग नहीं आता है और अगर उसके ऊपर खाना खाते समय कुछ गिर गया और उसने उसको 20,000 का फोन है, मेरे को अतिशय प्रिय है, ऐसा समझ करके पानी में अगर धो दिया तो मोबाइल तो पूरा गया ना।
उसी प्रकार से जीवन क्यों मिला है, उसको क्या उसका कारण है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमको उसको कैसे निर्वाह करना है, उसकी क्या पद्धतियां हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य तक पहुंचने के क्या मार्ग है, ये संपूर्ण विधि भगवान ने वेदों में बतलाई है। भगवान के श्री मुखारविंद से ओम, इस ओंकार से चारों वेदों का उत्पन्न हुआ है। ये भगवान ने स्वयं यहां पर गीता जी में कहा है कि ये यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है और कर्म समुदाय तो वेद से उत्पन्न हुए हैं ऐसा समझ, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं ऐसा तू जान है अर्जुन, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ क्या है? कर्तव्य कर्म, निस्वार्थ भाव। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाले पापयु पुरुष व्यर्थ ही जीता। धरती पे बोझ है ऐसा भगवान कह रहे हैं। आजकल ये हमको देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है, आजू बाजू में सभी प्रकार का यह इसीलिए है, सब अत्याचार, पापाचार, दुराचार इसी कारण है क्योंकि हम वेदों का पठन नहीं कर रहे। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि का जो चक्र अनुकूल इस प्रकार से जो नहीं बरतते हैं, अर्थात कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाले पाप युक्त पुरुष व्यर्थ ही जीते हैं और हम सब व्यर्थ ही जी रहे हैं ऐसा सिद्ध हो रहा है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त होने वाला है तथा आत्मा में ही संतुष्ट होने वाला है, उसके लिए कोई कर्तव्य ही नहीं, क्योंकि जो दुनियादारी करेगा कर्म उसी के लिए लागू है जिसको ये समझ में आ गया कि परमात्मा परम तत्व ये आत्म तत्व है, बाहर की दुनिया भोग विलासी है, शरीर के लिए जो आवश्यक है वो भोग विलासी है, वो विनाशकारक है। जब ये व्यक्ति को पता चलता है और वो केवल सब कुछ छोड़ करके भगवत आचरण में लग जाता है, अंतर ध्यान में युक्त रह जाता है, स्थिर चित्त वाला जो हमने द्वितीय अध्याय में देखा है ऐसा योगी बन जाता है, समत्व बुद्धि को बरतता है, समत्व विवेक से रहता है, जो आत्मा से ही तृप्त होता है, आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा से ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्म कर्तव्य ही नहीं है, ये भगवान ने बतलाया। उस महापुरुष का इस विश्व में देखिए, इस महापुरुष का ऐसा भगवान ने वर्णन किया है। हम जिसको मन चाहे भारत रत्न, विश्व रत्न, ये रत्न, वो रत्न ऐसा कुछ भी करें, लेकिन वेदों की वाणी में, भगवान की वाणी में, गीता जी की वाणी में जो भगवान ने महापुरुष के लक्षण कहे हैं, योगियों के लक्षण कहे हैं, वही मात्र है। और यहां पे वर्णन किया है कि जो आत्मा से आत्मा में बरतता है, आत्मा में ही रमण करता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट होता है, ऐसे महापुरुष इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है उनका, और न ही कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। न कर्म करने से उनका कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। सभी में उसी परमात्मा का वो दर्शन करते हैं जो स्वयं में आत्म रूप होकर के दर्शन करते हैं, और जब जो मुझ में है वही सभी में है। जब इस बात को मस्तक में फिट कर देते हैं, इसका अनुभव करते हैं, तो क्या कोई खुद को घात करता है? कभी नहीं। अरे हम चाहे जितना जोर से चबाए, कभी दांत के बीच में अगर जीभ चिकनी जाती है तो हम दांतों को निकाल के नहीं फेंक देते। क्यों? क्योंकि हमको क्या लगता है ये दांत मेरे हैं। स्वयं को मनुष्य कभी भी
उसको दंडित नहीं करता। अरे कभी खेलते खेलते कुछ करते करते अगर उंगली से आंख में लग जाती है तो उंगली को हम काट के नहीं फेंकते, आंख में दर्द अवश्य होता है, आंख में तकलीफ अवश्य होती है, आंख में घात अवश्य होता है, आंख में से आंसू अवश्य आता है, लेकिन ये उंगली ये कल्प्रिट है और ये उंगली को मैंने काट के फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस उंगली में मेरापन का भाव है, अपनापन का भाव है। उसी प्रकार से जो नारायण मुझ में है, जो आत्म तत्व मुझ में है, वो भी वही सभी में है। ये भाव जब कोई अनुभव करता है, उसको जीता है, तो वो कभी भी किसी के प्रति किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता है, क्योंकि ये जो महापुरुष है जिसका कर्म से कुछ लेना देना नहीं है, आत्म तत्व को जान लेता है। मैंने महर्षि रमण का आपको उदाहरण दिया है। महर्षि रमण को जब पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तो उन्होंने एक ही दो शब्दों में वाक्य कहा, नोइंग सेल्फ। ये नोइंग सेल्फ मतलब इस आत्म तत्व में रमण करना है। अरे जब उनको समाधि लगती थी तो चींटियां काट काट के, मच्छर काट काट के, चींटे काट काट के शरीर के हाल कर देते थे, लेकिन उनको किंचित मात्र भी उसका ध्यान या भास नहीं रहता, क्योंकि वो आत्म तत्व में सदा सदा रमण करने, यही समाधि की अवस्था है। अरे 5 वर्ष के बालक को, गुलाबराव महाराज के बारे में वर्णन है, 5 वर्ष के बालक को अगर बैठे बैठे समाधि लग गई, सोते सोते समाधि लग गई, लोगों को लगा उसकी नाड़ी तपास की, नाक के सामने पंख रखा, कोई श्वास का पता नहीं, नाड़ी का पता नहीं, लोगों को लगा ये 5 वर्ष का बालक चले गए। कुछ अपघात के कारण बाल समय में उनकी आंखें चली गई थी और संत गुलाबराव महाराज को बहुत ही छोटी सी अवस्था से समाधि लगती थी। तो एक बार वो अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल गए। लोगों को ऐसे लगा कि ये तो राम नाम सत्य हो गया। लोग अंतिम विधि की तैयारी करने लगे और जब इनकी समाधि टूटी तो लोग हक्का बक्का रह गए, देखने लगे ये 5 वर्ष का बालक कहां जा रहा है। ऐसे आत्म कल्याण को प्राप्त हुए महापुरुषों की ये धरती है। और ये कोई गुलाबराव महाराज 1000, 2000, 5000 साल पहले नहीं हुए, ये इसी शतकों की बात है, एक आध शतक की बात है। आप जाकर के गूगल पे देखो, आपको विकिपीडिया बोलेगा आपको वेदों पे भरोसा नहीं है, लेकिन आपको विकिपीडिया पे शायद निश्चित ही भरोसा होगा। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे, क्योंकि कर्म से कोई चुकला हुआ नहीं। बिना कर्म के मनुष्य समुदाय इस जगत में रह नहीं सकता। ऐसा वर्णन भगवान पिछले 2-3 श्लोकों में, मतलब पीछे के पन्नों में किया। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, ये निश्चित है। हम बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, बड़े बड़े साधन नहीं कर सकते, बहुत देर भक्ति में शायद नहीं बैठ सकते, लेकिन हर काम को करने में आसक्ति रहित चित्त होकर कर्म को करते हुए जब कोई मनुष्य इस प्रकार से बरतता है तो वो निश्चित परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान ने 3 अध्याय के 19वें श्लोक में यहां बतलाया। जनक आदि ज्ञानी जन, जनक आदि, राजा जनक का तो नाम आपने सुना, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। ये भगवान अर्जुन को जवाब दे रहे हैं। जब भगवान ने अर्जुन से ज्ञान योग की बात बतलाई तो अर्जुन तो दुविधा में पड़ गए, बोले सब कुछ छोड़ के इधर समाधि लगा लूं ज्ञान योग में। भगवान बोले ज्ञान योग से ज्यादा कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग कर, और कर्म योग क्यों कर, उसके अलग अलग भगवान विश्लेषण बता रहे हैं। उसमें ये एक विश्लेषण है कि जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित उन्होंने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को, परमात्मा को प्राप्त किया था, और इसलिए तथा लोक संग्रह मेजॉरिटी को देख करके तू भी कर्म करने ही योग्य है और इसलिए कर्म करना ही उचित है तेरे लिए।
श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, प्रूव कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ पे क्रियाओं में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदायवाचक होने के कारण भाषा में बहुवचनी क्रिया लिखी गई है कि सारा मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में, कुछ परंपराओं में, कुछ संस्कृतियों में दो जगत का वर्णन है, ये लोक और वो लोक। हमारे भारतीय सनातन परंपरा में 3 लोकों का वर्णन है। 14 भुवन है, 14 लोक है, और यहां 3 लोक उसमें से बतलाए गए हैं। एक ये मृत्यु लोक है, इसके नीचे तल लोक है, उसके और यहां से ऊपर स्वर्ग लोक है। ये तल, आताल, पताल, ये सब टोटल 14 लोक है। तो हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में, जो 3 मेन है, पृथ्वी लोक जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है, स्वर्ग लोक और नर्क बोलो या पाताल लोक, तो मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, किसको? मुझको, मतलब भगवान अपने बारे में कहते कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। Till now, Sri Bhagavan was guiding Arjun what he should do, but at the same time he is alerting him that I, who is like you, appearing to be like you as in human form, but I am not bound in the karma cycle, yet I am in this. मुझे इन तीनों लोकों में तो न तो कुछ कर्तव्य, मतलब भगवान परमात्मा, कुछ भी कर्तव्य कर्म भगवान में नहीं है। भगवान अकर्मा रह के भी सारा कर्म कर, और न कोई भी ऐसी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है भगवान को, लेकिन फिर भी भगवान कर्म में ही बरतते हैं। मनुष्य जन्म लेकर के लीला भगवान ने इसलिए की है क्योंकि वो हमको बतलाना चाहते हैं कि मनुष्य देह में हमको कर्म किस प्रकार से करना है। भगवान हमारे जैसे जन्मने मरने वाले नहीं है, हमको ये समझना चाहिए। कौशल्या माता के गर्भ से भगवान श्री राम जन्म लेते हैं, ऐसा अगर हम समझते हैं तो ये हमारा गलत इंटरप्रिटेशन। भगवान को जन्म लेने की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। नरसिंह भगवान का किस माता के गर्भ से जन्म हुआ था? मत्स्य अवतार में भगवान ने किस माता के गर्भ से जन्म लिया था? इस प्रकार से भगवान जन्म मरण के साइकिल से मुक्त है। भगवान हमको मुक्त करने वाले। भगवान ने कहा है कि मैं कर्म न करते हुए भी ये सब कर्म में बरतता हूं, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग को अनुसरण करते हैं। ये जो मैं आपको अभी बता रहा कि भगवान क्या कह रहे हैं, अगर मैं कर्मों में न बरतूं तो क्या हो जाएगा? बड़ी हानि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग को अनुसरण करते हैं। ये ऊपर के श्लोक में भगवान ने कहा है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। समझने वाली बात यह है कि भगवान से श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। और हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हैं, करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म कर। लोक संग्रह मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको फॉलो करे। क्यों फॉलो करे? ताकि उन सभी का उस माध्यम से कल्याण हो जाए।
तो भगवान ने क्या कहा है, जो कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन है, वो जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसी प्रकार से जिनको ज्ञान है, जिनको इस तत्व ज्ञान का ज्ञान है, कर्मयोग का ज्ञान है, वो भी आसक्ति रहित विद्वान, इसी प्रकार से उनको भी कर्म करना चाहिए। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। परमात्मा ने क्या कहा है, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ये जो ज्ञानी पुरुष चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले, जिन्होंने आसक्ति रख के वो कर्म जो कर रहे हैं अज्ञानी जन, बुद्धि में भ्रम है अर्थात उनके कर्मों में अश्रद्धा हमको उत्पन्न नहीं करनी है। जो ज्ञानी पुरुष है उनको अज्ञानी मतलब जो आसक्ति से कर्म कर रहे हैं वो कर्म के अंदर उनको अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करनी है, कर्म में तो श्रद्धा रखनी है, किंतु वो कैसे, स्वयं शास्त्र समस्त कर्म भली भांति करते हुए उनसे भी वैसे ही करवाए, आसक्त रहित होकर के स्वयं सारे कर्म करें, और जो अज्ञानी है आसक्त सहित है उनको भी स्वयं के जैसे आसक्त रहित होकर के कर्म करवावे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। ये बात को तो कोई मानते नहीं है, कह के हम थक गए, मानते ही नहीं है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। अरे भैया, इस श्लोक को अगर सभी लोग समझ जाए तो धरती वैकुंठ धाम हो जाएगी, ये निश्चित है। भगवान ये कह रहे हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा, हमने वर्णन किया था, जो आगे वर्णन और आएगा, कि 3 गुणों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। पहला सत्व गुण है, द्वितीय राजस गुण है, तृतीय तामस गुण है। इन तीनों गुणों द्वारा ही प्रकृति के सारे कर्म किए जाते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। लेकिन हमको तो नहीं, मैं पढ़ाई किया मेरे को नंबर आए, मैंने पैसा दिया तो उसकी जान बची, मैंने किया, ये मैं पढ़ा का कर्तापन का जो भाव है, ये कैसे वर्णन किया है कि जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हुआ रहा है ऐसा अज्ञानी, ये भगवान के शब्द है। इसमें लिखा है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता 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 हमीति मन्यते। वो मन्यते मने मानता है, मन चतुर्थ गण का धातु है, मन्य मन मन्यते, ऐसा वो धातु चलता है। चतुर्थ गण आत्मनेपद, ते अंते, तृतीय पुरुष एक वचन। और भगवान ने यहां पे कहा है कि वो अहंकार से मोहित हुआ व्यक्ति, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता कर्ता हमीति मन्यते, कर्ता अहम इति मन्यते, कर्ता मैं हूं इति मन्यते, ऐसा वो मानता। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते रहे हैं, और ऐसा समझ के उनमें आसक्त वो नहीं होता। उनको ये पता है ये कर्म कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट ए लीनियर इक्वेशन, मैंने किया और हो गया, ऐसी बात इस जगत में नहीं है। अगर ऐसा होता तो जगत में शायद कोई अनसक्सेसफुल नहीं होता, जगत में कोई फेलियर को प्राप्त नहीं होता, जीवन में किसी को असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। इतना कहने के बावजूद भी कर्तापन का भाव लोगों में स्थित है। लेकिन आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो हमेशा यही कहता है उसके हाथ में। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग अलग अलग। यहां पे कर्म विभाग क्या बतलाया है? कर्म विभाग के तत्व को जो जानने वाले ज्ञानी जन हैं वो संपूर्ण वो गुणों में ही बरतते हैं, उनको पता है, और इसलिए वो उसमें आसक्त नहीं होते, कर्तापन के भाव में मोहित नहीं होते।
त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्द आदि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है। उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही, इसका नाम ही तत्व से जानना। हमारा जो आत्म तत्व है, ये इसके आत्म तत्व इस गुण विभाग से अलग है, इससे व्याप्त नहीं है और वो सच्चिदा आनंद घन परमात्मा का अंश है। इस बात को जानना कि ये आत्म तत्व इस सभी जगत के त्रिगुणमयी माया के, त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप से अलग है, इसी को तत्व से जानना कहा गया है और यही तो तत्व ज्ञान है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन ये जानते हैं कि गुणों में ही गुण बरतते हैं और ऐसा समझ करके उनमें आसक्ति नहीं होती। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं और उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि वाले अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं और उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले जो ज्ञानी है वो विचलित न करे। भगवान ऐसा कह रहे हैं। मतलब भगवान तो ये कह रहे हैं कि आपको आत्मबोध का ज्ञान हो गया ना, तो बस आप आपका देखो। लेकिन हमारे संत समुदाय ऐसे हैं कि वो स्वयं के कल्याण के साथ दूसरे के कल्याण को बहुत चाहते हैं और भगवान ने आगे वर्णन किया है, जो दूसरों का कल्याण में सहायक बनता है, कर्म करता है, वो मुझको अतिशय प्रिय है। परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तू युद्ध कर हे अर्जुन, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये कितना अद्भुत वाक्य। अरे संपूर्ण कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए लोगों के जन्म जन्म चले जाते हैं। लोग अखंड निरंतर हजारों वर्षों तक तप करने के बावजूद भी इस बात को या इस स्थिति को प्राप्त नहीं होते। भगवान ने एक श्लोक में कहा है कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर के मेरे इस मत का, कौन से मत का, कि मुझ अंतर्यामी में परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित हो जा, ये भगवान ने कहा है। तो ये जो भगवान का मत है, जो व्यक्ति दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त भगवान के इस मत का सदा अनुसरण करता है, जीवन में उतारता है, वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है, ऐसा वर्णन भगवान ने कहा है। लेकिन हम तो खाली अंधश्रद्धा किसमें करते हैं? वो कोको कोला में जो ऐड दिखा देना 500 करोड़ रुपए का पैसा लेकर के, उसमें हम अंधश्रद्धा करते हैं। उसमें तो लिखा है कि वो गलत है, लेकिन हम तो फिर भी वो पीते हैं। जंक ये फूड नहीं है, जंक है, ये जानने के पश्चात मैदे से अनेकों बीमारियां आती है, उससे हमारे शरीर का नाश होता है, अपने देह का हम पहले ही सत्यानाश करते हैं। ये सब जानने के बावजूद, अंधविश्वास रख करके, सब कुछ मालूम होने के बावजूद, केवल मन के डुलने की वजह से आसक्ति रहित होकर के उन चीजों का हम भोजन भक्षण करते हैं। ये अंधश्रद्धा किसी को मान्य नहीं है। लेकिन भगवान में श्रद्धा रखो, ऐसा कहने के बाद भगवान किधर है दिखाओ, ऐसा बोलते। अरे हमारी पात्रता नहीं है कि हम भगवान को देख सके। भगवान तो चर चर में, कण कण में विराजमान है, विद्यमान है। अरे सूर्य तो रात को भी रहता है, लेकिन हमको नहीं दिखता है, इसका मतलब सूर्य रात को होता नहीं, ऐसा थोड़ी ना। हमारी ये आंखों से हम रात को सूर्य को नहीं देख सकते, ये हमारी कमतरता है। विज्ञान की वजह से हम शायद उसको देख भी लें, तो ये कोई बड़ा तीर नहीं मारा, ये तो विद्यमान है ही।
सूर्य नारायण तो हमेशा ही उसी सूर्य मंडल में विद्यमान है। हम देख सकते हैं अथवा नहीं देख सकते हैं, ये हमारी कमतरता है। उसी प्रकार परमात्मा भगवान कण कण में रज रज में विराजमान है, हम नहीं देख सकते, तो ये हमारी कमतरता है। इसमें भगवान का क्या दोष, और भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो मनुष्य मुझ में यानी भगवान में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही ऐसा समझ। संपूर्ण ज्ञानों को मोहित वो हो जाए, हुए रहते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण ज्ञान भी उनका नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो भगवान को दोष रूप से। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा कर्म करते हैं, फिर इसमें किसका हट क्या करेगा। अपने अपने प्रकृति के कारण हम कर्म करते हैं, हमारे गुणों के कारण हम कर्म करते हैं। जो 3 गुणों का भगवान ने वर्णन किया है कि वास्तव में संपूर्ण कर्म इस प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। ये हमारा जो देह है ये त्रिगुणात्मक गुणों से व्याप्त है। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको हर क्षण में राग और द्वेष हो जाता है। कैसे? ये बहुत सुंदर बात है। देखो ये क्यों आता है? कंपटीशन के कारण आता है। कैसे? देखो बता, कोई हमसे आगे गया तो हमको क्या होता है? राग हो जाता है, और कोई हमसे नीचे रह गया तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। इंद्रिय के अर्थ में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में, विषय तो मैंने बताया ना, इस आंख का क्या विषय है, कान का क्या विषय, उस पर राग और द्वेष छुपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। लेकिन राग भी पहले आता है, द्वेष भी पहले होता है। किसी का अच्छा हो गया तो द्वेष हो जाता है, किसी और अपना अच्छा नहीं हुआ तो राग हो जाता है, और वाइस वर्सा भी कि वो मेरे से आगे कैसे गया, मेरे को राग हो जाता है, मेरे को द्वेष हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ पे धर्म का अर्थ वे ऑफ लिविंग है। जिस कल्चर में हम आए हैं, भगवान ने जिसमें हमको जन्म दिया है, उस बारे में सारी बात कि हम दूसरे धर्म का कितने ही अच्छे प्रकार से आचरण क्यों न करें, लेकिन उससे कभी भी यह अच्छा है कि अपना गुण रहित भी हो तो उस धर्म में हम अति उत्तम हैं। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे के धर्म में भय को देने वाला है। लोग मृत्यु को डरते हैं। अपने शास्त्रों में, भारतीय सनातन परंपरा में मुक्त होना, मृत्यु को मुखी जाना, ये एक परंपरा सी है। हठ योगियों को हमने देखा है, बड़े बड़े ज्ञानी जन को और योगियों को हमने देखा है, जो हजारों लोगों के बीच में महासमाधि लेते हैं। वो कोई मृत्यु से भयभीत नहीं होते, और अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। और इसीलिए जब कोई संत महापुरुषों का भगवान के धाम में गमन होता है तो शायद हम शोक नहीं करते, वो उत्सव का दिवस। अर्जुन बोले, अर्जुन वाच, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी
बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? कितना जेन्युइन सवाल है कि हे कृष्ण, कि मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ, भगवान कह रहे हैं ना कि ये त्रिगुणमयी माया के कारण, तो वो पूछता है कि स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर ये पाप का आचरण करता है? भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। पहले भगवान ने रजोगुण का वर्णन किया है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, अग्नि है लेकिन धुआं अगर वहां पे अधिक है तो अग्नि नहीं दिखती, धुआं समझ के कोई इसमें जाता है तो शायद उसको अग्नि के चटके लगे। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। ज्ञान तो सभी में है, आत्म तत्व तो सभी में है, लेकिन इन गुणों के द्वारा इनमें जो काम भावना है, काम ही क्रोध है, यही सबसे बड़ा वैरी है, ऐसा जान भगवान ने कहा है। और ये काम द्वारा, वासना द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य क्या ज्ञान ढका हुआ। भगवान ने क्या कहा है? अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला, अग्नि प्रज्वलित रहती है सदा अखंड, उसी प्रकार काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। किसके? काम के। इंद्रियां, जो 5 हमारी इंद्रियां है, मन है और बुद्धि है, ये इसके वासस्थान, रहने के स्थान, किसके? काम के। काम की जो भावना है उसके। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करता है, मतलब ढक देता है, और आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करते रहता है। और इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम को तू अवश्य ही बलपूर्वक मार। ये हमारे मन की काम वासना है, काम की भावना है, जिसके कारण सारे ज्ञान के ऊपर पर्दा है। जिस प्रकार दर्पण के ऊपर मिट्टी से दर्पण ढक जाता है, धुएं के कारण अग्नि ढक जाती है, उसी प्रकार से इस काम वासना के कारण जो हमारे 5 इंद्रिय, मन और बुद्धि में वास करता है, इनका क्या हो जाता है? ये ज्ञान ढक जाता है इस काम वासना की वजह से। और इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि तू पहले इन इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अरे काम का उत्पन्न या काम की भावना कैसे है? गुणों द्वारा है। जब इनपुट ही नहीं होगा कुछ गलत, तो भावना काम की कैसे? तो इसलिए पहले इंद्रियों को वश में कर, ऐसा भगवान ने कहा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। यू सी द लेवल। इंद्रियों के स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। ये स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म इंद्रियों को पर ये इंद्रियां है, और ये इंद्रियों से पर मन है। इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन है। ये मन से भी पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत पर ये आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जान करके और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू कर्म रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। और इस प्रकार से भगवान ने प्रेरणा करी
कि हे महाबाहो, तू दो बात बतलाई है कि बुद्धि से पर, अर्थात बुद्धि से पर क्या? बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को तू जान। बराबर है ना? हमने बताया ना, इंद्रिया उसके पर क्या है? मन है। मन के पर क्या है? बुद्धि है। बुद्धि के पर क्या है? आत्मा है। और इस आत्मा को तू जान करके और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर करके, हे महाबाहो, तू काम रूप दुर्जन्य शत्रुओं को मार डाल। ऐसा तृतीय अध्याय के कर्मयोग के अंत में भगवान ने श्री अर्जुन से कहा है कि तू युद्ध कर, इन पहले अपने मन के वासनाओं को, इस अज्ञानता को मार दे, तू आत्मा को जान दे। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा है। बाकी की सत्संग की बात चतुर्थ अध्याय में कल करेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम तत्सत्। प्रकार से हमारे लिए जो भगवान ने उपदेश अर्जुन को किया है, उसमें हमारे लिए सीखने की बात यह है कि जिस प्रकार अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए, उसका कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, वो ऐसा कर्म है जिसमें निस्वार्थ भाव है, स्वयं का कोई सुख नहीं है। अर्जुन कोई राजपाट के लिए युद्ध नहीं कर रहा, वो धर्म युद्ध का युद्ध कर रहा है और भगवान उसको धर्म युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो उसका प्रथम कर्तव्य है। और उसी प्रकार से जीवन में हमारा परम कर्तव्य है आत्म कल्याण की बात करना है, दूसरों के कल्याण में निमित्त होने की बात करना है। और इसलिए काम वासना को, भोग विलास को बाजू में रख करके जो अज्ञानता, जो काम, ये सब तत्व ज्ञान को जो हमारे भीतर आत्म तत्व है उसको ढक रहा है, जहां पे पांच इंद्रिय मन और बुद्धि में इसका वास है, वहां से इसका नाश करना है। भोग विलास की बात का नाश करना है, इंद्रियों को नियंत्रित करना है और जीवन के मूल उद्देश्य को समझ करके कर्मयोग करना है। आत्मा को आत्म तत्व से जान करके निष्काम कर्मयोग करना है, दूसरों की सेवा करनी है। यही बात अगर हम इस कर्मयोग के और ज्ञान योग के अध्याय से सीखते हैं तो शायद हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यही पर्पस ऑफ लाइफ है। आज समझे आप न समझे, ये आपकी मर्जी है। भगवान ने कहा है कि जो अज्ञानी लोग हैं उनको आप, उनके कर्म से आप उनको दूर मत करो, उनको उसमें गड़बड़ाहट नहीं करो। आप अपना सर्व अच्छा कर्म कर करके उनको बतलाओ और वो अपने आप कर्म करेंगे। यही बात हमने कल के एक वीडियो में कही थी कि नेगेटिविटी की लाइन को मिटाने में हमको समय बर्बाद नहीं करना है, पॉजिटिविटी की लाइन को, अपने कार्य को करते रहना है। नेगेटिविटी अपने आप समूल नष्ट हो जाएगी। ये सिद्ध मंत्र है। आइए हम सब भी इससे सीख करके भगवान के इन वाक्यों को जी करके अपने और अपने समाज का जीवन सार्थक करें, ऐसी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।